नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद एटमी रियासत है और दुनिया में बदलते हालात के तनाजुर में अमन और तरक्की चाहता है। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब में इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात को मुफीद करार दिया और दो तरफा तिजारती शराकत दारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं, और चंद हफ्ते में तिजारती मुआहदा मुतवक्किल है। पाकिस्तान अमरीकी कॉटन का दूसरा बड़ा खरीदार है, जबकि अमरीका पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मंजिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत ने एक तरफा तौर पर पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्जाम लगाया, जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई की। कशीदगी कम करने में अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुमकिन बनाने पर अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। कहा, अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। इसहाक डार ने कहा, अमरीका से तिजारती मुआहदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। हम एज नहीं, ट्रेड चाहते हैं। अमरीकी मसनूआत को पाकिस्तान में ज्यादा रसाई देने जा रहे हैं। अमरीकी सरमायाकारों को कानकनी के शोबे में खुशामदीद कहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात पर अमरीकी महकमा ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जमान टैमी ब्रूस ने कहा, ईरान से सालिसी पर मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की तारीफ की। मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन पर बातचीत हुई। मार्को रूबियो ने दो तरफा तिजारती ताल्लुकात बाहिमी मुफाद में बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर बात की। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और सी पैक पर तफसीली गुफ्तगू। मुश्तरका चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हमआहंगी बढ़ाने पर इत्तफाक। खुद मुख्तारी, कसीरुल तरफा ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के आज़म का यादा। पाक चीन क़यादत का दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक दौरा दो तरफा सियासी और अस्करी ताल्लुकात में गहराई की अलामत है। पाकिस्तान का डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन का मुतालबा। सोशल मीडिया कंपनी से डाटा शेयरिंग और ताउन की अपील। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक अकाउंट्स को फौरी बंद करें। मवाद की रोकथाम के लिए खुदकार ब्लॉकिंग सिस्टम मुतारिफ कराएं। बैरिस्टर अकील बोले, सोशल मीडिया पर दहशतगर्द तंजीमों का मवाद पीका के तहत जुर्म है। रियासत कानून के तहत कार्रवाइयां जारी रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 9 अफराद जाँ बहक हुए, 10 से 12 लापता। 200 से जायद मकान मुकम्मल तबाह, 500 से जायद को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतादिद सड़कें मुतासिर, 27 पुल और 22 गाड़ियां तबाह हुई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। चलास में फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में सैलाब ने तबाही मचा दी। फसलें तबाह, सैकड़ों दरख्त जड़ों से उखड़ गए। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गए। शहरियों की इंतजामिया से मदद की अपील। मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाई सिंध में रुझान के मकाम पर सैलाब, कच्चे के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लोगों की नकल मकानी। फसलें तबाह, तोंसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 55,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी का इजाफा। गुडू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। बहावल नवर के मकाम पर दरियाए सतलज में पानी का बहाव तेज, आबादी और फसलों को नुकसान। इस्लामाबाद में शहरियों को नालों पर कायम तजावुजात गिराने की हिदायत। चेयरमैन CDA की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई और तमाम जिम्मेदारी काबिज़ीन पर होगी। CDA का ड्रोन और गूगल अर्थ से मॉनिटरिंग करने का भी फैसला। नक्शा जात की मंजूरी और फीस अदायगी का निज़ाम डिजिटाइज होगा।
ईसीसी का घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी न होने पर इजहार तशवीश। कमेटी को आलमी मार्केट में कीमतों में कमी का फायदा मुल्की सारिफिन को फराहम न करने पर ब्रीफिंग। कीमतों और गठजोड़ के खिलाफ कड़ी नजर रखने की हिदायत। मुसाबकती कमीशन और नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी में राबते बढ़ाने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, आज़ाद, गैर जानिबदार और ईमानदार जुडिशल अफसरों के साथ खड़ा हूंगा। सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को सामने लाया जाएगा। मेरा ख्वाब है मुतासरा साइलिन इस एतमाद के साथ अदालतों में आएं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के कयाम पर काम कर रहे हैं। इल्तवा का शिकार मुकदमात मॉडल अदालतों में सुने जाएंगे। अदालती मामला 2 शिफ्ट्स में चलाने का मामला ज़ेर गौर है। मुकर्ररा वक्त में केसेस को हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी फौजी क़यादत से मुलाकातें। दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज में इदारा जाती रवाबित और ऑपरेशनल हमाहंगी बढ़ाने पर जोर। चीनी अफवाज का दिफाई इश्तराक पर मुकम्मल एतमाद और पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। हाइब्रिड और सरहद पार खतरात से निपटने के लिए ऑपरेशनल हमाहंगी और स्ट्रेटेजिक ताउन को बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल को आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशद्दुद। सदर आसिफ जरदारी से सऊदी सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग, तिजारत, मईशत और सकाफत पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, 2 तरफा ताउन को मजीद वुसअत देना दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फायदा उठाना चाहिए। सदर मुमलिकत का शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की सदर आसिफ जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। कहा, सदर आसिफ जरदारी ने जिंदगी भर धुकों का बोझ हौसले और साबित कदमी से उठाया। मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान और आवाम को तरजीह दी। शर्जील मेमन ने कहा, आसिफ जरदारी पाकिस्तानी सियासत के बुर्दबार और दूरंदेश रहनुमा हैं। उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाया। टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1 अरब रुपए मालियत के स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी होंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी ने हुकूमती गारंटी की मंजूरी दे दी। जदीद मॉडल निजी सरमायाकारी को रागिब करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क रोजगार के लिए हुनरमंद अफराद की तैयारी को तरजीह दी जाए। नौजवानों को तालीम और हुनर की फराहमी से मुल्क की तकदीर बदलेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। तहरीक इंसाफ के 39 अरकान नाअहली के रिस्क पर हैं। इक़दाम जमहूरियत के लिए खुशाइंद नहीं होगा। सियासी जमातों को साइड लाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। पीटीआई तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बहुत बर्दाश्त किया, अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। बानी पीटीआई इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के केस में 30 जुलाई को लाहौर की अदालत में तलब। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तलबी का नोटिस अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दिया। शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 9 मई जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी, आजम स्वाति और असद उमर की जमानतों में 19 सितंबर तक तौसी। कबलस गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद होने के बाद फौरी गिरफ्तारी जरूरी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करना गिरफ्तारी को नहीं रोक सकता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने से मुतालिक केस में फैसला जारी कर दिया। कहा, उबूरी तहफ़्फ़ुज़ खुदकार नहीं, अदालत से वाज़ेह इजाजत लेना लाजिम है। अपील ज़ेर इल्तिवा हो तो भी गिरफ्तारी से बचाव मुमकिन नहीं जब तक कोई हुक्म न हो। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 40 रोज में 143 अमवात। पीडीएमए के मुताबिक बारिशों के बायस हादसात में 500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। आइंदा 24 घंटे में लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिश का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क भर में एक बार फिर बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की 28 से 31 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश बरसेगी। बलोचिस्तान और सिंध में भी बादल बरसेंगे।
कराची में डाकुओं की फायरिंग, एक और शहरी की जान ले गई। कोरंगी में दौरान डकैती जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमों ने गुज़श्ता रात शहरी पर फायरिंग की थी। नौजवान के लवाहिकीन का एहतजाज। कराची में रवा बरस लूट मार के दौरान 53 अफराद कत्ल। कराची की तमाम सड़कों पर पार्किंग फीस खत्म। KMC के बाद 25 टाउन्स की सड़कों पर भी पार्किंग फीस पर पाबंदी आयद। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस इलाकों में ली जाएगी। तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को फौरी अमल दरामद की हिदायत। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर। CDA का इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का फैसला। शहर भर में 140 बस स्टॉप्स की अपग्रेडेशन का काम शुरू। 200 से जायद नए बस स्टॉप्स बनाए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफीर की अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती में किरदार अदा करने पर सफीर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का GSP+ स्कीम के लिए हुकूमत के आज़म का यादा। यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। चकवाल और तलागंग में डूबने के वाकयात। 2 वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक। चकवाल में डैम के किनारे टिकटॉक बनाते हुए 2 नौजवान डूबे। तलागंग में भी डैम में 2 बच्चे डूब गए। चन्योट में दरियाई चनाब में डूबने से शख्स जाँ बहक। मियांवाली में दरियाई सिंध में नौजवान डूब गया। बन्नू में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। CTD और हसास इदारे की रावलपिंडी में कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फितनल खवारिज का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मुतअद्दिद बार ट्रेनिंग के लिए जा चुका है। दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रैकी कर चुका था। वजीर आला पंजाब का ज़रई ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम। 2000 अफराद को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा। BSc और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करने वाले तलबा प्रोग्राम के अहल करार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सखर, नवाबशाह, लाड़काना में चाइल्ड अस्पताल बनाने जा रहे हैं। कंबर, शहदाद कोट और मीरपुर माथेलो में भी चाइल्ड अस्पताल बनाएंगे। अस्पताल बनने के बाद बच्चों को इलाज के लिए कराची नहीं जाना पड़ेगा। निजी शोबे की शराकतदारी से सेहत की सहूलियात के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की भी मुलाकात। नैब का मुल्क भर में प्लॉट्स की ऑनलाइन तस्दीक का जदीद निज़ाम तैयार। ज़राए के मुताबिक पूरे मुल्क के प्लॉट्स का रिकॉर्ड डिजिटल पोर्टल पर होगा। सिस्टम से फ्रॉड और जालसाजी के खात्मे में मदद मिलेगी। प्लॉट या सोसाइटी की कानूनी हैसियत, NOC, नक्शा, मालिकान की तफसीलात की रिपोर्ट खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होगी। पुराने और नाकारा सरकारी पावर जनरेशन प्लांट्स के मलबे की नीलामी। पावर डिवीजन के मुताबिक 61 यूनिट्स की 46 अरब रुपए से जायद में नीलामी हुई। सखर, जामशोरो, गुड्डू, कोयटा, मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद के प्लांट शामिल। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस का पावर प्लांट सखर में फेल। बिजली बंद होने से AC भी बंद। मुसाफिर परेशान। हुकाम ने एयर कंडीशन बोगियां शालीमार एक्सप्रेस से अलग कर दी। कहा, मुसाफिरों को खैबर मिल समेत दीगर ट्रेनों से रवाना किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ताजिकिस्तान के अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताउन को फरोग देने पर भी गुफ्तगू। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल का स्पीडी ट्रायल किया जाए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल और दारुल इफ्ता पाकिस्तान की वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से अपील। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, स्पीडी ट्रायल करके मुजरिमों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। मुकदमात को दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए। कानूनी अमल 3 माह में मुकम्मल किया जाए।
इस्लामाबाद के रावल डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोले जाएंगे। एनडीएमए ने मुताल्लिका इदारों को आगाह कर दिया। कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। हुकाम ने कहा रावल डैम के स्पिलवेज आज सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। डैम में पानी का लेवल 1750 फीट पर पहुंच गया।